नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान का इतिहास राजाओं और उनकी दिलचस्प कहानियों से भरा पड़ा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पटियाला, जहां के महाराजा भूपिंदर सिंह का जिक्र किए बिना भारतीय इतिहास अधूरा है। क्या आप जानते हैं, ये वही राजा थे जिनके पास 365 रानियां थीं, खुद का विमान था और जिनका शाही अंदाज दुनिया भर में मशहूर था। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी। महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला में हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो पटियाला के राजा बने। हालांकि राजकाज की बागडोर उन्होंने 18 साल की उम्र में संभाली। महाराजा ने 38 साल तक पटियाला पर राज किया और इस दौरान वो न केवल अपनी प्रजा के लिए बल्कि अपने शौक और शाही जीवन शैली के लिए भी जाने गए। दोस्तों, आज के समय में जहां लोग एक शादी के बारे में सोचने से पहले कई बार विचार करते हैं, वहीं महाराजा भूपिंदर सिंह की 365 रानियां थीं। उनकी मुख्य रानियों से उनके 83 बच्चे हुए, लेकिन अफसोस इनमें से सिर्फ 53 बच्चे ही जीवित रह सके। महाराजा का अपने रानियों के प्रति खास ध्यान रहता था। उनके लिए हमेशा एक मेडिकल टीम तैयार रहती थी। इतना ही नहीं, हर रानी के लिए महल में एक लालटेन जलती थी। हर लालटेन पर उस रानी का नाम लिखा होता था। हर रात जिस लालटेन को सबसे पहले बुझाया जाता, उस रात महाराजा उसी रानी के साथ समय बिताते। महाराजा का रंगीन मिजाज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। उन्होंने पटियाला में लीला भवन बनवाया था। कहते हैं, इस भवन में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जो बिना कपड़ों के होते थे। यहां राजा अपनी रानियों और दोस्तों के साथ शानदार पार्टियां करते थे। राजा को पार्टी करने के साथ साथ हीरे जवाहरात, महंगी कारों और विलासितापूर्ण जीवन का बेहद शौक था। महाराजा भूपिंदर सिंह केवल शानो शौकत में ही नहीं बल्कि तकनीक में भी आगे थे। उन्होंने भारत का पहला निजी विमान खरीदा और उसे उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। उनके पास उस समय के सबसे महंगे और अत्याधुनिक विमान थे। महाराजा भूपिंदर सिंह ने न केवल पटियाला को एक समृद्ध रियासत बनाया, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा योगदान दिया। उनका आलीशान जीवन और शाही अंदाज भले ही आज एक कहानी बन चुका है, लेकिन उनकी विरासत आज भी पटियाला में जीवित है।